प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के एंट्री होने की खबर ने जनपद में भूचाल ला दिया है। राजनीतिक विश्लेषक भी अब मानने लगे हैं कि राजा भैया की एंट्री के बाद सियासी लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। वह तो यहां तक कहने लगे हैं कि कहीं पूरी गेम ही न पलट जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस नेता अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया का लेकर जो बयान दिया है उसका असर अब उनके संसदीय क्षेत्र पर ही नहीं आसपास की भी सीटों पर साफ तौर पर दिखने की संभावना है। आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के बयानों से क्षत्रिय समाज आहत। दरअसल ऐसा इसलिए भी क्योंकि क्षेत्रीय समाज अनुप्रिया के बयान से काफी आहत और नाराज दिखाई दे रहा है। क्षत्रिय समाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद पूर्वांचल में राजा भैया को सबसे बड़े क्षत्रियों के सर्वमान्य नेता मानते आए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले इस प्रकार का बयान अशोभनीय बता रहे हैं। अभी तक राजनीतिक विश्लेषक यह मानते आ रहे हैं कि राजा भैया का जबरदस्त प्रभाव प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद में देखने को मिलता है। अब ऐसी स्थिति बन रही है कि मिर्जापुर में भी इनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। गत दिनों मिर्जापुर से एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल कुंडा के बेती किला में भाजपा उम्मीदवार विनोद सोनकर के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने राजा भैया का नाम लिए बिना कहा कि लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, वह तो ईवीएम से पैदा होता है। इस पर राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से राजा नहीं बल्कि जनसेवक पैदा होता है जो जनता की सेवा करता है। दोनों पक्षों की ओर से जुबानी जंग के बाद सियासी भूचाल आ गया है। जनपद में करीब 1 लाख क्षत्रिय मतदाता हैं जो खुलकर वोट करते हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में भी क्षत्रिय समाज ने भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान किया था। ऐसे में एनडीए प्रत्याशी करीब 4,91,000 वोटों से जीती थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बार क्षत्रिय समाज नाराज दिखाई पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजा भैया अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं। यही नहीं, उनके आने से पहले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ नेता मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष संजू मिश्रा का कहना है कि अनुप्रिया पटेल का बयान आहत करने वाला है। राजा भैया के आदेश का इंतजार है, जो आदेश मिलेगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ नेता मिर्जापुर पहुंच गए हैं। ऐसे में क्षत्रिय वोट का बंटवारा हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गत वर्ष 2023 में हुए 96 उपचुनाव में भी सवर्णों ने भी दूरी बना ली थी। इसका नतीजा यह हुआ कि एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कौल ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कौल को सिर्फ 9,589 मतों से ही पराजित कर पाई थी। उसी समय क्षत्रिय मतदाताओं ने नाराजगी सिर्फ इतनी थी कि नेता उनके यहां आते ही नहीं। ऐसे में बहुत कम संख्या में वह वोट देने बाहर निकले। यदि बिंद समाज बाहर नहीं निकलता तो शायद परिणाम कुछ और होते। इस बार तो नाराजगी बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वांचल में राजा भैया को सबसे बड़े क्षत्रियों के सर्वमान्य नेता मानते आए हैं और उनके खिलाफ बयान काफी नागवार गुजरा है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है।